हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं एग्जाम एक्सप्रेस। आज का ये सेशन हम लेके आए हैं, उसमें करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं। जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक से ये 5 जुलाई तक का करंट अफेयर्स हमने कवर किया है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस सेशन को साथ पूरा इस वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए हमारे साथ। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्रीज कमिटी विच रिकमेंडेड द सेरोलॉजिकल सर्वे। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया जो इन्होंने रिकमेंड किया सेरोलॉजिकल सर्वे। उस कमेटी के हेड कौन है, उनका नाम क्या है, वो देखना है। आंसर है वीके पॉल। इसके बारे में कुछ की नोट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैड कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय नीति आयोग मेंबर VK Paul. As per the recommendations of committee, the Delhi Health Department has prepared a new COVID-19 response plan. As a part of the plan, a serological survey to carry out a comprehensive analysis of the spread of COVID-19 in Delhi began in some part of the city. The exercise that will test 20,000 people to find antibodies will be carried out jointly by the National Center for Disease Control and the Delhi government. तो जो ये क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ की नोट्स है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिनका अध्यक्ष नीति आयोग मेंबर VK पॉल जी हैं। उस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि आपको उसके अनुसार दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक कोविड-19 रिस्पांस प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत सेरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा और इसके अंतर्गत 20,000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा जो जो एंटीबॉडीज फाइंड करने के काम आएंगे। और इस जो काम करेगा वो करेगा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड दिल्ली गवर्नमेंट, साथ मिलकर ये काम करेगी। और जो ये कमेटी है इसका जो अध्यक्ष है वो है VK पॉल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian institutes develop a intensive care unit grade ventilator under the name of Project Pran? तो किस संस्था ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक वेंटिलेटर का निर्माण किया है जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड का है। जो इंटेंसिव केयर यूनिट जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें जो वेंटिलेटर्स लगे होते हैं, उस तरह का वेंटिलेटर का निर्माण किया है प्रोजेक्ट प्राण के नाम से। किस संस्था द्वारा किया गया है? आंसर देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। तो इंडियन ऑफ साइंस जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। A team of engineers at Indian Institute of Science has developed an intensive care unit grade ventilator under the name of Project Pran. Recently, the team has successfully completed the prototyping of the ventilator, which is now in the process of being commercialized. The affordable ventilator uses only components made in India or components which are easily available in the domestic market. The team developed the ventilator in a record 35 days. तो जो प्रोजेक्ट प्राण है वो नाम है एक वेंटिलेटर का। जो वेंटिलेटर निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक टीम के द्वारा, जो इंजीनियर्स का एक टीम है, उन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है। इस वेंटिलेटर का खास बात क्या है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स इसमें यूज किए गए हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसको बनाने में, वो सारे इंडियन मार्केट से लिए गए हैं। कोई भी विदेशी इसमें सामान यूज नहीं किया गया है और ये रिकॉर्ड 35 डेज में बनाया गया है। तो देखिए अभी कोविड-19 के समय में अभी जो वेंटिलेटर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज की इतनी जरूरत है, उसमें ये जो वेंटिलेटर है वो बहुत यूजफुल होने वाला है। इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है और जल्दी इसको कमर्शलाइज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which Indian state has formed a dedicated commission to create employment opportunity for the migrant laborers? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एक माइग्रेंट लेबर्स, जो लेबर्स अभी बाहर से अपने घर वापस आ गए हैं कोविड-19 या पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन का निर्माण किया गया है, डेडिकेटेड संस्था का निर्माण किया गया है। वो किस राज्य द्वारा किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऐसा कमीशन का निर्माण किया गया है। The state government of Madhya Pradesh has formed a dedicated commission to create employment opportunity for the migrant laborers. Named as the Madhya Pradesh State Migrant Labor Commission, it aims to create jobs to those who have returned from the other parts of country during COVID-19 induced lockdown. जो ये कमीशन है उसका नाम क्या है? नाम है मध्य प्रदेश स्टेट माइग्रेंट लेबर कमीशन। इस नाम से कमीशन का गठन किया गया
ये क्या करेगी, इनका काम है जितने भी लेबर्स या मजदूर जो वापस आए हैं कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से अपने मध्य प्रदेश में, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का निर्माण कैसे हो, कहाँ से हो, कैसे हो, ये सारी चीज़ें ये कमीशन देखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI। तो IRDAI जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जितने भी भारत में इंश्योरेंस का काम होता है, बीमा का काम होता है, वो देखती है कौन, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA। इसके द्वारा कौन सा ऐसा हेल्थ पॉलिसी का निर्माण किया गया है जो कोविड-19 के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर है कोरोना कवच। तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन issued by the insurance regulator and the insurance regulatory and development authority IRDA has directed the general and health insurance companies to offer one short-term COVID-19 policy named as Corona Kavach policy. The standard health policy would have a tenure period of 3.5 months to 6.5 months and 9.5 months. As per the guideline, the mode of payment would be a single premium. तो ठीक है, IRDA द्वारा एक बोला गया कि जितने भी इंश्योरेंस या बीमा कंपनीज हैं या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है भारत में, कि आप एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का निर्माण कीजिए, शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए कस्टमर्स को, स्पेशली फॉर कोविड-19, जो बीमार है, कोविड-19 से ग्रस्त हैं, उनके लिए इसका ये शॉर्ट टर्म होगा। तो इसका टेन्योर कितना होगा, 3.5 मंथ से 6.5 मंथ और 9.5 मंथ। ये शॉर्ट टर्म इतने दिनों के लिए होगा। अच्छा, गाइडलाइन के अनुसार ये सिंगल पेमेंट होगा, इसमें आप एक ही बार प्रीमियम पे कीजिए, ये कवर करेगा। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस पॉलिसी अभी आने वाला है, उसका नाम है कोरोना रक्षक। कोरोना कवच याद रखिए और कोरोना रक्षक याद रखिए, दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। किसके लिए, तो कोविड-19 के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 इंट्रोड्यूसिंग बाय द गवर्नमेंट। तो भारत सरकार द्वारा एक सेविंग बॉन्ड का इंट्रोडक्शन दिया गया है 2020 के लिए, टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड बोला गया है। उसका टेन्योर कितना, वो कितने साल के लिए बॉन्ड दिया जाएगा? आंसर इज 7 years. The union government has announced the launch of taxable floating rate saving bonds that will be available for subscription for retail investors from July 1st, 2020. The bonds are issued by the Reserve Bank of India on behalf of government, replacing the recently withdrawn 7.75% bond. The interest rate of these bonds will be reset every 6 months, while the initial rate of interest is fixed at 7.15%. The bond shall be repayable on the expiration of 7 years for the date of issue. तो आरबीआई ने एक नया टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स लॉन्च किया है बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये कब से लॉन्च किया गया है, तो जुलाई 1 से लॉन्च किया गया है। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, अभी इनिशियल इंटरेस्ट रेट 7.15%। ये हर 6 महीने में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा और ये बॉन्ड जो है वो 7 साल कंप्लीट होने के बाद इसका रिपेमेंट किया जाएगा एज पर इंटरेस्ट। तो इसी तरह से ये इसके बारे में जो है ये जानकारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी जो है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आती है एनपीसी। National Productivity Council (NPC) is a national level autonomous organization under the administrative control of Department of Promotions of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, to promote productivity culture in India. Recently, Commerce Minister Piyush Goyal chaired the 49th Government Council meeting of National Productivity Council (NPC). तो अभी रिसेंटली जो है एनपीसी का 49वां गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। और एनपीसी जो है वो उसका काम क्या है, ये प्रमोट करता है प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, एनपीसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस विच हैज हेल्ड इट्स वर्चुअल एनुअल समिट। आसियान है उसमें कितने मेंबर शामिल है जिसने अभी वर्चुअल एनुअल समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया। जो वर्चुअली जितने भी समिट अभी हो रहे हैं सारे वर्चुअली हो रहे हैं, इसे कितने मेंबर हैं ये क्वेश्चन है। आंसर है
10 मेंबर है आसियान में। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका भी वर्चुअल एनुअल समिट हुआ है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ASEAN leaders have met during the recent annual summit held via video conference. ASEAN is a regional association with 10 members countries including जो एशियन है उसमें 10 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनई और लाओस। द चेयर ऑफ एशिया इन 2030 इज वियतनाम। वियतनाम में इसका आयोजन किया गया 2020 का जो हुआ है आसियान का। और ये कैसे किया गया? तो वर्चुअल समिट हुआ है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकल मार्टिन रिसेंटली टुक चार्ज एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश का प्रधानमंत्री का कार्यभार माइकल मार्टिन ने संभाला है? आंसर इज आयरलैंड। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। Veteran opposition leader of Ireland, Michael Martin, has been named as the next prime minister of the country by the parliament. The 59-year-old leader took charge as the prime minister to head the first coalition uniting the prime parties. Michael Martin had earlier held several important ministries, including health, trade, foreign affairs and education. जो माइकल मार्टिन है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। वो 59 साल के हैं और उससे पहले उन्होंने कई इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको संभाला है, जिसमें हेल्थ, ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स एंड एजुकेशन शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zoox that was recently acquired by Amazon. It is a startup firm related to which field? अभी अमेजन द्वारा अभी तुरंत रिसेंटली एक्वायर्ड किया गया Zoox नाम के स्टार्टअप को। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कार खुद से ऑटोमेटिकली चलते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है Zoox जिसका नाम है। इसको अमेजन ने अभी रिसेंटली एक्वायर्ड किया है। Amazon has recently acquired a self-driving car startup firm Zoox in a deal estimated to be worth of $1 billion US। तो Zoox कंपनी को भी एक्वायर किया गया है और ये जो अभी जो एक्वायरेशन हुआ है उसका जो वर्थ है, वो जो एस्टिमेटेड है कॉस्ट, वो $1 बिलियन US है। Zoox is an American company which employs more than 1,000 persons and was also developing an electric self-driven vehicle. As per source, this is Amazon's biggest investment so far in self-driving car technology. This is also one of its biggest purchase ever. The technology is expected to be deployed to automated delivery project of Amazon. तो जो ये डील किया गया अमेजन द्वारा Zoox कंपनी को खरीदा गया है वो इसका बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और ये जो Zoox कंपनी है वो एक स्टार्टअप कंपनी थी जिसमें 1000 तकरीबन एम्प्लॉय हैं और ये जो ऑटोमेटेड डिलीवरी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेजन के कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रधानमंत्री स्कीम टू जनरेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35,000 करोड़? कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री एफएमई स्कीम को लॉन्च किया गया है जो उनका काम है कि वो इन्वेस्टमेंट जनरेट करे तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में कुछ की नोट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री फॉर्मेशलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME स्कीम। द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इट इज क्लेम्ड टू जनरेट अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35,000 crore and generate 9 lakh skilled and semi-skilled employment. The scheme would benefit 8 lakh units through across the information, training and better exposure. तो जो ये प्रधानमंत्री एफएमई स्कीम है इसका फुल फॉर्म पहले से जान लेते हैं। यह है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMFME स्कीम। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो हरसिमरत कौर बादल जी द्वारा किया गया जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। और ये किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसका लक्ष्य क्या है? तो 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जनरेट करना इसका लक्ष्य है और ये 9 लाख स्किल एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
And the Indian government has banned 59 Chinese apps by invoking its power under which act? जो अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में रहा है ये न्यूज, और अभी है भी, कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को लॉन्च किया गया है। ये कौन से पावर के अंदर, किस एक्ट के अंतर्गत आता है, ये पावर भारत सरकार को मिला है, वो एक क्वेश्चन है। आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट। तो इस एक्ट के तहत भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, क्योंकि भारत सरकार ऐसे ही किसी ऐप को लॉन्च नहीं कर सकती, बैन नहीं कर सकती। उसके लिए उसको कहीं से पावर होना चाहिए, उसको एक अधिकार होना चाहिए। तो ये अधिकार कहाँ से मिलता है उसे? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड 59 चाइनीज मोबाइल एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूसी ब्राउजर among others by invoking its power under section 69A of information technology IT एक्ट। जो भारत सरकार ने ये जो बैन किया है जितने भी ये चाइनीज एप्स हैं, जिसमें टिकटॉक है, यूजी ब्राउजर्स है, उसका पावर उसे कहाँ से मिला? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट के सेक्शन 69A से। As per the statement from the Information Technology Ministry, the applications are prejudicial to sovereignty of the integrity of India, defense of India, and public order. The government has arranged talked with some firms, including TikTok, after the ban was imposed. Sorry. Next question is: the World Bank has approved 250 million US dollar loan for the affordable housing project of which Indian state? वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, वो किस राज्य के लिए किया है? आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए किया गया है। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 250 मिलियन यूएस डॉलर लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ तमिलनाडु। The government of India, state government of Tamil Nadu, and the World Bank has signed legal agreements regarding the project. Out of the total loan, 200 million US dollar is approved for the first Tamil Nadu housing sector strengthening program of strengthening program, and 50 million US dollar for Tamil Nadu housing and habitat development project. It aims to ease regulatory barriers and encourage private sector participation in affordable housing. तो जो ये लोन अप्रूव किया गया है, इसमें से 200 मिलियन डॉलर जो है वो किया गया है फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेथनिंग प्रोग्राम के लिए, और जो बाकी 50 मिलियन यूएस डॉलर है वो तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक, स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु और इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल एग्रीमेंट साइन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। Which is the first Indian state to launch a dedicated plasma bank to treat COVID-19 patients? भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक का लॉन्च किया है, शुरुआत किया है, डेडिकेटेड है, स्पेशलाइज्ड है फॉर कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए? आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली ऐसा पहला राज्य है जहां पे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक, एक प्लाज्मा बैंक है, उसका शुरुआत किया गया है। Government of New Delhi has recently announced the launch of the country's first dedicated plasma bank for treating COVID-19 patients. The facility will be set up at the Institute of Liver and Biliary Sciences, and it will be made available to all government and private hospitals of the UT. The therapy involves drawing blood from patients who have recovered from COVID-19 and using the plasma and antibodies to treat active patients. तो ये लॉन्च किया गया है, किसके लिए किया गया है? कि जितने भी ठीक हो गए हैं, जो कोविड-19 पेशेंट ठीक हो गए हैं, उनका प्लाज्मा, उनका जो ब्लड लिया जाएगा, उससे एंटीबॉडीज यूज किया जाएगा जो पेशेंट है कोविड-19 उनके इलाज के लिए। और ये कहाँ सेटअप किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS के लिए, और जल्दी ये सभी हॉस्पिटल्स और लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which state government is set to launch the Kill Corona campaign to control the spread of coronavirus? किल कोरोना नाम से कैंपेन का लॉन्च किस राज्य ने किया गया है जो कोरोना वायरस को जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए? आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इसका नाम है किल कोरोना। The state government of Madhya Pradesh is set to launch a campaign called Kill Corona to control the spread of coronavirus in the state.
15-day campaign, which is to be carried out from July 1st, involves door-to-door survey and test of other diseases. During the campaign, 2.5 lakh tests will be carried out and about 20,000 samples would be collected डेली। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक किल कोरोना के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ये 15 दिनों का कैंपेन है। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो जुलाई 1 से स्टार्ट हुआ। इसमें क्या किया जाएगा कि कैसे इसको रोका जाए, उसके लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा डिजीज के लिए। इस कैंपेन के द्वारा दौरान जो है 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे और 20,000 सैंपल डेली कलेक्ट करने का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been named as India's most valuable test player of the 21st century by Wisden। विजडन एक बुक है, एक प्रकाशन जो क्रिकेट के बारे में लिखती है, बहुत फेमस बुक है। उसके द्वारा 21वीं शताब्दी का इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर किसे नामित किया गया है, सबसे जो प्रमुख टेस्ट खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? आंसर देखिए, आंसर इज रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको नामित किया गया विजडन द्वारा। क्या नामित किया गया? 21st सेंचुरी के मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर। Wisden has named Ravindra Jadeja as India's most valuable test player of the 21st century. He is also named as the second most valuable test player in the world. इसके अलावा उन्हें सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर पूरे विश्व में भी नामित किया गया है 21st सेंचुरी के लिए विजडन पुस्तक के द्वारा। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है? तो क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन है, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been reappointed as the Attorney General of India। Attorney General of India कौन से ने फिर से रीअपॉइंट किया गया है? आंसर इज के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी हैं, वो अटॉर्नी जनरल भारत के, फिर से उन्हें रीअपॉइंट किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रीअपॉइंटेड के वेणुगोपाल हैज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 1 more year. The Appointments Committee of Cabinet headed by Prime Minister approved the extension in term of Tushar Mehta as the Solicitor General for 3 years. 6 new additional Solicitor Generals were appointed as and the tenure of 5 existing additional Solicitor Generals was extended. Venugopal took over as the AG in 2017, succeeding Mukul Rohtak ji। तो जो वेणुगोपाल जी हैं वो 2017 में अपना कार्यभार संभाला था। किसको सक्सीड किया था? मुकुल रोहतगी जी को। इनको 1 साल के लिए और इनका एक्सटेंशन मिला है और साथ ही साथ तुषार मेहता जी जो है सॉलिसिटर जनरल हैं, इनको 3 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम टिल विच मंथ। तो जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम है उसको किस मंथ तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है? नेक्स्ट तो आंसर इज नवंबर तक के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वुड बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ नवंबर। जो ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। द स्कीम aims to provide free grains to more than 80 crore poor people of the country. The Prime Minister announced that the more than rupees 90,000 crore will be spent in this expansion of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana। तो जो ये योजना है उसका लक्ष्य क्या है? तो 80 करोड़ गरीब लोगों को तक अन्न पहुंचाना, मतलब अनाज पहुंचाना। इसमें जो एक्सटेंशन हुआ है उसमें 90 करोड़ ज़्यादा एक्सपेंस किया जाएगा इस पूरे योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो भी खिलाड़ी होते हैं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो होते हैं या राज्य स्तरीय खिलाड़ी होते हैं, उनको कुछ सब्सटेंसेस नहीं लेना है, प्रोहिबिट किया गया कि आपको ये दवाई नहीं लेनी है। उसके लिए एक नया ऐप का लॉन्च किया गया है जो खिलाड़ियों को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया आपको ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी है। तो उस ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है नाडा इंडिया। नाडा इंडिया, तो उसका की नोट्स है वो देख लेते हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू हैज अनवील्ड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर यूजेस। किरेन रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट मोबाइल ऐप नाडा का जो फर्स्ट मोबाइल ऐप है
उसका लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगा, तो ये बताएगा कि भैया आपको कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है। तो खिलाड़ियों के लिए आसान होगा कि वो इस ऐप के द्वारा ये जानकारी ले लें कि भैया हमें ये दवा खानी है, ये दवा नहीं खानी है। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी नहीं रहने पे कुछ खिलाड़ी कुछ दवाई ले लेते हैं और वो डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो जाता है, तो उन पे बैन लग जाता है। इसी सब चीज़ों से बचने के लिए इस ऐप का जो है वो लॉन्च लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। Food aggregator company Swiggy has partnered with which bank to launch its own digital wallet? स्विगी जो कि फूड एग्रीगेटर कंपनी है, उसने एक अपना मोबाइल अपना डिजिटल वॉलेट लिया है। वो जो डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें आप फंड लोड कर सकते हैं और उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वो किस बैंक के साथ पार्टनरशिप के द्वारा शुरू किया है? आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। The food aggregator platform and unicorn startup Swiggy has launched its own digital wallet Swiggy Money in partnership with ICICI Bank। तो स्विगी ने अपना मोबाइल ऐप जो है, मनी ऐप जो है वो स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है? स्विगी मनी। और किसके साथ पार्टनरशिप में किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया है। ये क्या काम करेगा कि आप इसमें फंड लोड कर सकते हैं और चेकआउट के लिए पैसे आप वॉलेट से तुरंत क्लिक कर सकते हैं। ये इसी काम है, उसका नाम है स्विगी मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? आंसर इज जून 29 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। International Day of the Tropics is celebrated every year on 29 June. The United Nations General Assembly declared the day in the year 2016। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये 29 जून को हर साल मनाया जाता है। The International Day of Tropics was designated to raise awareness to the specific challenges faced by the tropical areas। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो स्पेशल कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ मुश्किलें जो झेली जाती हैं, उसके अवेयरनेस के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। June 29 was selected because on the same day in 2014, the inaugural State of the Tropic report was launched by the leading tropical research institutes। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which digital platform of the Indian government won 2 awards at the prestigious Global Leadership Summit COGEX 2020? तो ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का जिसने कॉगेक्स 2020 जो ग्लोबल लीडरशिप समिट अवार्ड जीता है? 2 अवार्ड जीता है। आंसर इज माई गवर्नमेंट कोरोना। तो माई गवर्नमेंट कोरोना जो ऐप है उसने प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉग अवार्ड जीता है और 2 अवार्ड जीता है। इसके बारे में की नोट्स है वो देख लेते हैं। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled digital platform of the Indian government named My Government Corona helped us bag 2 awards at the Global Leadership Summit COGEX 2020। COG 10 2020 है ये, COGEX नहीं है, सॉरी। The helpdesk bagged 2 awards under category namely Best Innovation for COVID-19 Society and the People's Choice COVID-19 Overall Winner। तो जो कैटेगरी है वो किस किस में मिला है उसको? तो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी एंड पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर के रूप में इस 2 कैटेगरी में इस ऐप को अवार्ड मिला है। ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो लंदन में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। Which Indian author has won the 2020 Commonwealth Short Story Prize? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए मिला है, वो किस लेखक को मिला है, किस भारतीय लेखक को मिला है? आंसर इज कृतिका पांडे। Young Indian author Kritika Pandey has won the 2020 Commonwealth Short Story Prize for her short story The Great Indian Tea and Snakes। कृतिका पांडे जो हैं उनको मिला है 2020 के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। किस पुस्तक के लिए मिला है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2020? 2020 का जो नेशनल डॉक्टर्स डे था उसका थीम क्या था? आंसर इज लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। जो इसका थीम है वो है कोविड-19 में जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाना। नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 का ये थीम है। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन जुलाई 1 ईच ईयर इन ऑनर ऑफ द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। तो जो जुलाई 1 को
इंडिया डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय है, उनको याद करते हैं हम लोग इस दिन। और इस बार इसका थीम क्या था? तो थीम था लिसन टू द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। जो मोर्टेलिटी है कोविड-19 का, जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए, ये इस साल थीम था। आगे बढ़ते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इन विच स्टेट फॉर 6 मंथ। जो ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो किस राज्य में अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? ये क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। आंसर है नागालैंड। तो नागालैंड में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उसकी वजह से वहां पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA को अगले 6 महीनों तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट्स in Nagaland for 6 more months. The whole state has been declared as a disturbed area for a period of 6 months with effect from 13th June. This has been exercised under the power provision provided by Section 3 of the AFSPA Act. Earlier, Nagaland Governor R.N. Ravi has written to Chief Minister that the law or order has collapsed in the state. जो डिस्टर्ब एरिया इसकी वजह से तो 6 महीने के लिए इसको जो पावर है इसको बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय केरला फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ इट्स पीपल रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो जो केरला में जो बाहर से लोग आ रहे हैं इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, उनका रिहैबिलिटेशन में जो के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? ड्रीम केरला नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो बाहर से आने वाले लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब जो उनका जो रिहैबिलिटेशन होता है उसके लिए किया गया है। The state of Kerala has recently announced a project named Dream Kerala for the rehabilitation of its people returning from abroad. The project also aims for enhancing work for the overall development of states. It aims to deploy the skill and knowledge for the reviving the economy of the state. Ideas and suggestions from public will be invited and several departments would be jointly coordinating the project. Next question is which financial institution has approved $750 million MSME emergency response program? तो जो 750 मिलियन $US का जो एक फंड अप्रूव किया गया है MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए, वो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है? आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये अप्रूव किया गया है। चलिए आगे बढ़ उसका की नोट है वो देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $750 million MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ये फंड अप्रूव किया किसके लिए? तो MSME को सपोर्ट करने के लिए, जो इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक में। तो कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है? तो $750 million। As per the World Bank Board of the Executive Director, the program will help in improving funding capacity of a small finance bank and non-banking financial companies for the MSME sector. This is expected to provide liquidity to about 1.5 million valuable MSMEs. The loan have a maturity period of 19 years. 19 साल के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो है ये MSME को सपोर्ट करेगा बिकॉज ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसकी वजह से बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम आया है, इसके लिए लोन अप्रूव किया गया है। इसका अमाउंट आपको याद रखना है, $750 million है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज टू लॉन्च अ स्कीम नेम हमारा घर हमारा विद्यालय। तो जो एक स्कीम लॉन्च किया गया हमारा घर हमारा विद्यालय, किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर मध्य प्रदेश। अगेन मध्य प्रदेश। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सेट टू लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड हमारा घर हमारा विद्यालय। It means my home, my school, and the scheme aims to teach the school-going children in a school-like environment. Under the scheme, the children of the state will learn to read, write, and perform yoga as per the state education center. इसका एम जो है वो घर पे ही
एक स्कूल जैसा माहौल बना के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया है। इसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड टू स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम। एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB के द्वारा। जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान। The Science and Engineering Research Board (SERB) has launched a new scheme called Accelerate Vigyan. It aims to provide a single exclusive platform for research internship and science workshop across the country. It also aims to encourage high-end scientific research and research careers. Several programs to be identified research potential training program are to be carried out across the country. तो जो ये एक्सेलरेट विज्ञान जो एक स्कीम है, इसको शुरुआत किया गया, किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB द्वारा। इसका काम क्या है? एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा सारे रिसर्च वर्क के लिए, और इसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है? आंसर है NK सिंह। Economist and former Indian Administrative Service officer NK Singh is the chairperson of the 15th Finance Commission. NK Singh जो है वो 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। Recently the Finance Commission has decided to form a group to develop a mechanism to incentives state for carrying out the agricultural reforms that were announced as part of the rupees 20 lakh crores stimulus package. The group consists of Finance Commission member Ramesh Chand, Agriculture Secretary Sanjay Agrawal and the Agriculture Research and Education Secretary. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian Oil and NTPC Limited partner to develop a waste to energy plant at which Indian state? इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के पार्टनरशिप में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस राज्य में शुरुआत की गई है? आंसर है न्यू दिल्ली। MOU was recently signed between Indian Oil, NTPC Limited and South Delhi Municipal Corporation to develop a demonstration waste to energy plant at Okhla landfill site in Delhi. The plant is to be developed using gasification technology and it shall process 17,500 tons per annum of the refused derived fuel from the combustible components of municipal waste. Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Dharmendra Pradhan and Minister of State for Power and New Renewable Energy RK Singh were present during the virtual event. आगे बढ़ते हैं। Next question is what is the name of the first edition of Fisheries and Aquaculture newsletter that was recently launched? जो पहला एडिशन है वो फिशरी एंड एग्रीकल्चर न्यूज़लेटर का, वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है फर्स्ट एडिशन। उसका नाम क्या है? आंसर देखते हैं मत्स्य संपाद। मत्स्य संपाद नाम से एक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का शुरुआत किया गया, पहला एडिशन लॉन्च किया गया है। इसका एक की नोट देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड द डायरिंग गिरिराज सिंह हैज launched the first edition of the Fisheries and Agriculture newsletter. The newsletter has been named Matsya Sampad and it is published by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and the Dairying. The ministry also launched the operational guideline of Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana. चलिए, तो ये कुछ 31 क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर्स के। जो एक वीक जो फर्स्ट वीक हुआ है, फर्स्ट वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन संडे तक हमने काउंट किया है, तो 1 से लेकर 5 तक ये थे। इसके PDF अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, टेलीग्राम चैनल हमारा है एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से, आप उस लिंक के थ्रू उसमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे शेयर करते हैं हम लोग, ये शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उस चैनल पे साथ ही डेली क्विज अवेलेबल होता है, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उसका PDF अवेलेबल होता है।
तो उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और फ़ायदा मिलेगा, और डेली क्विज़ आप अटेंड कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम रिसेंटली अभी और भी लेके आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, इस ऐसे ही सेशंस लेक्चर्स भी हमारे चलते रहेंगे। तो हमारे चैनल साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच।